हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंट रूलिंग के बारे में बात करेंगे। ये जजमेंट डिलीवर हुआ है 29 अगस्त 2023 को। और इस रूलिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया है, और वो है कि जो हाई कोर्ट्स होती है वो विदाउट फ्रेमिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई भी डिसीजन नहीं रेंडर कर सकती है। इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है उसको केस रिमांड बैक किया है फॉर फ्रेमिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसके बेसिस पे जजमेंट रेंडर करने के लिए। और जो जजमेंट हाई कोर्ट ने डिलीवर किया था विदाउट फ्रेमिंग सच सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया है। सो देखते हैं कि इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। केस में जाने से पहले हम थोड़ा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में जान लेते हैं। फॉर द सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई केस में डिपार्टमेंट को ये जानना है कि एसएससी ने जो परचेजेस की है वो जेन्युइन है या फिर बोगस है, तो इस केस में डिपार्टमेंट को जो फैक्ट्स है उसको एग्जामिन करके डिपार्टमेंट इजीली जान सकता है। उसके लिए उसमें लॉ के इंटरप्रिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोलते हैं, जिसमें फैक्ट्स के बेसिस पे ही केस डिटरमाइन हम कर सकते हैं। और इनकम टैक्स में जो आईटीएटी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होता है वो अल्टीमेट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है। उसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए लड़ नहीं सकते, क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो फाइनल इसमें गिना जाएगा एज फार एज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज कंसर्न। तो ये हो गया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। What is question of law? It is nothing but interpretation of law based on underlying facts. केस के फैक्ट्स के बेसिस पे जो लॉ है उसको इंटरप्रिटेशन करे, उसमें दो ओपिनियन पॉसिबल है। तो वो इंटरप्रिटेशन है, उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलते हैं। इनकम टैक्स में हम एक एग्जांपल देके उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 37, जो कि एसएससी की बिजनेस इनकम हो, वो रेसिड्यू कोई भी एक्सपेंडिचर हो उसमें 37 में क्लेम कर सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस है। तो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एसएससी ने कोई क्लेम किया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो उसमें डिडक्टेबल है या नहीं है, दैट बिकम्स क्वेश्चन ऑफ लॉ बेस्ड ऑन उसके केस के बेस पे। तो ये हो गया क्वेश्चन ऑफ लॉ। नाउ व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? सो जैसे कि मैंने बताया, इनकम टैक्स में ट्रिब्यूनल है, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। बट अगर आप उसके ऑर्डर से खुश नहीं है और आपको अगर हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी हो तो क्या, तो आप अपील फाइल कर सकते हो। बट अपील फाइल करने के बाद सबसे पहले हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं है, और हाई कोर्ट फ्रेम करेगी कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा डिटरमाइन किया कि इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, तो वो अपील वहाँ डिसमिस हो जाएगी और दोनों पार्टियों को जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट वंस हाई कोर्ट डिटरमाइंस दैट केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो केस फिर वहाँ वो अपील है वो एक्सेप्ट होगी और आगे वो केस की प्रोसीजर आगे चलेगी हाई कोर्ट में। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत आप हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अपेलेट अथॉरिटीज अंडर इनकम टैक्स लॉ। सो ये हो गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स या रूलिंग देखने पड़ेंगे, बिकॉज व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहीं डिटरमाइन कहीं इनकम टैक्स में या कोई भी और लॉ में या सिविल प्रोसीजर कोड में कहीं भी लिखा नहीं है। वो हम बाद में देखेंगे, पहले इस केस को हम जान लेते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। The appellant is aggrieved by the judgment dated 25th August 2017 passed in ITA number so and so by the High Court of Delhi. By said order, the appeal of the respondent, herein filed under Section 260 of the Income Tax Act, was disposed of on merits without being argued on the substantial question of law. Being aggrieved, the appellant has filed this appeal. यानी इस केस में डिपार्टमेंट ने जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमाइन किए बिना ही जो केस के मेरिट्स है उसके बेसिस पे सीधा जजमेंट अपना दे दिया है। तो उस जजमेंट से अग्रीड होके यहाँ एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की है।
The main grievance of the appellant SSC is in with regard to the manner of the disposal of the appeal filed by the respondent revenue by the High Court. In this regard, our attention was drawn to the impugned order to contend that the said appeal was heard finally by the High Court without initially formulating a substantial question of law as required under Section 260 of the Income Tax Act. He drew our attention to paragraph 2 of the said order to submit that the question of law which had been raised was not at a time prior to the hearing of the matter on the merits, in the sense that there was no notice to the SSC with regard to the substantial question of law which was actually raised in the High Court, and in absence of raising substantial question of law, arguments were heard on the merits and respondent appeal was allowed. Learned Senior Counsel appearing for the appellant SSC draw our attention to the 260 of the Act, and particularly to the subsection 3 and subsection 4 thereof, and contended that unless the High Court is satisfied that the substantial question of law is involved in any case, it shall not entertain such appeal. जैसे कि मैंने बताया कि हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि पहले सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करे बिफोर एडमिटिंग सच अपील. The High Court has to formulate such question, and only then the appeal can be heard only on the question so formulated, and the respondent shall at the hearing of appeal be allowed to argue that the case does not involve such a question. Further, the proviso state that nothing in the subsection shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear or for the reasons to be recorded the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question. The submission of the learned senior counsel for the appellant was that in the instant case there has been a reversal of the procedure adopted, in so much as the learned counsel for the respective parties were first heard on the merits of the appeal in absence of any formulation of question of law, and thereafter the appeal was reserved for the judgment. मतलब इस केस में उल्टा हुआ, हाई कोर्ट ने पहले मेरिट केस के मेरिट के को सुना और उसके बाद जजमेंट को रिजर्व रखा. Thereafter, the question of law, not a substantial question of law, according to the learned city counsel for the appellant, was formulated and appeal was allowed on the merits. Now let's see what Supreme Court says. Having heard the learned counsel for the respective parties and on the perusal of the impugned judgment as well as section 260, we find that in the instant case ex facie, yani on prima facie, the High Court has not followed the procedure contemplated under section 260 of the Act. For the ease of reference, 260 of the Income Tax Act is extracted as under. फिर यहाँ उन्होंने पूरा 260 को रिप्रोड्यूस किया है कि अपील हाई कोर्ट में कब हो सकती है, if the High Court is satisfied that the question involves a substantial question of law, जो हमने पहले डिस्कस किया. So ये पूरा 260 है रेफरेंस के लिए. On a reading of the said provision, it is noted that an appeal before the High Court is maintainable only on the substantial question of law and not a question of fact or not a question of law. वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कब सब्सटेंट हो सकती है. The High Court, when entertaining such an appeal, must formulate that question and admit the appeal thereafter on the question so formulated, and respondent must also be heard, and consequently the matter must be disposed of depending on whether the substantial question of law requires to be answered for or against either of the parties, or no such question of law would arise. The High Court has also power to formulate a fresh question of law if it is so arises on hearing of learned counsel for the respective parties in the event such a substantial question of law would arise, and if the High Court is satisfied that केस इन्वॉल्व्स सच अ क्वेश्चन. यानी हाई कोर्ट को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करने के बाद दोनों पार्टियों को नोटिस देनी पड़ती है कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हमने डिटरमाइन किया है, आपको उसमें आपकी क्या आर्गुमेंट है, आपका कोई डिफेंस है कि नहीं है. तो एसएससी अपना डिफेंस सबमिट कर सकता है और उसके बेसिस पे हाई कोर्ट फिर अपना जजमेंट देगी कि ये अपील एक्सेप्टेबल है या नहीं है. और ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर अगर हाई कोर्ट को लगे कि इस केस में कोई फ्रेश सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर जो इमर्ज होके आता है, तो वो भी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो भी डिटरमाइन कर सकता है. बट हाई कोर्ट कैन ओनली डिटरमाइन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड केस कैन नॉट बी अपील अगेंस्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ. So that is Supreme Court here affirmed that.
Having discussed the principles of entertainment of an appeal by the High Court under Section 260 and when the same are applied to the present case, we find that the High Court did not formulate any substantial question of law at the time of admitting the appeal. Rather, the appeal was heard on the merits and in the absence of formulating the substantial question of law, the appeal reserved for the judgment. During the course of preparation of the judgment, the question of law was framed, stated to be a question of law, and the matter was then admitted at the same time considered on merits. Issuance of notice prior to the admission without framing any substantial question of law is not contemplated under section 260A. हाई कोर्ट भी ऐसा फैम्बल कर सकती है. The High Court has either to admit or not to admit the appeal. If the High Court admits that the appeal, then the substantial question of the law has to be framed and respondent put on notice on such substantial question of law. On the contrary, if the High Court is of the view that no substantial question of law arises, then the appeal has to be dismissed. We find that the procedure adopted by the High Court is in the instant case is not in consonance with the what is contemplated under 260 of the Act, and hence on the short ground, that ground alone the impugned judgment is set aside. The matter is remanded to High Court for reconsideration of the appeal filed by the revenue. Since we are setting aside the judgment of the High Court only on the procedure followed by the High Court in disposing of the appeal under 260, all the contentions on the merits of the matter are left to be open to be urged before the High Court. यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरिट है उसके बेसिस पे कुछ नहीं कहा, और जो प्रोसीजर के लैप्स हुए हैं हाई कोर्ट से, ये बहुत बड़ी प्रोसीजरल लैप है. मतलब विदाउट फॉर्मुलेटिंग सच सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा जजमेंट रेंडर कर दिया. द अपील इज अलाउड and disposed in aforementioned terms. So this was very interesting case regarding this procedural lapse by the High Court, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को केस को रिवर्ट किया है इसके लिए, which would be beneficial to taxpayers of course. सो फ्रेंड्स, इस केस में हमने देखा कि हाई कोर्ट्स जिसके डिसीजंस को हम कितना रिलाई करते हैं वो भी इतने बड़े बड़े प्रोसीजरल लैप्स कर सकता है. वो तो अच्छा है एसएससी ने एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, अदरवाइज उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ गुड डे.